सोहम वेदांत शास्त्र का ध्यान मार्ग, इसकी क्रिया प्रणाली, इसका संचालन और इसका अल्टीमेट इंपैक्ट किस तरीके से हमारे शरीर और हमारे जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उसको किस तरीके से जोड़ के उच्च की अवस्था को, परम सत्य को प्राप्त करवाती है। श्री बुद्ध ने यह कह के हमें अवगत कराया इस परम सत्य से, इस अद्वैत के मार्ग से, कि अगर अद्वैत के मार्ग को प्राप्त होना है तो किस तरीके से होना है। सबसे पहले जो घटित हो चुका है, जो भूतकाल है और जो आज घटित हो रहा है, वो बीत चुका है। इस सत्य को जान के आगे भविष्य काल में जो फोकस हम करते हैं, जो भविष्य में घटना होने वाली है, उससे हमारे फोकस को शिफ्ट करके आज के इस मोमेंट में किस तरीके से हम पूर्ण रूप से केंद्रित करें अपनी सोचने समझने की शक्ति को, और जिस तरीके से हम एनालाइज करते हैं किसी सिचुएशन को और अपनी प्रतिक्रिया और रिएक्शन देने का चुनाव करते हैं कि इस सिचुएशन से हम किस तरीके से डील करेंगे, इससे किस तरीके से निपटेंगे, आज के इस क्षण को किस तरीके से जिएंगे। क्योंकि इस क्षण जो आप सुन रहे हैं और इस क्षण जो मेरे मुंह से जो ध्वनि, जो आवाज, ये कण भर का, जो क्षण भर का ये जो आवाज की जो गति घटित हो रही है, ये बीतता जा रहा है प्रति सेकंड। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो होता है उससे भी कम की जो होती है वो श्रेणी, वो अंतरकाल उससे भी कम का होता है, कि जब तक हम रियलाइज करें कि ये एक जो कण भर की आवाज मेरे ध्वनि, मेरे कंठ से निकल के यहां बाहर तक गई, उसके अंदर पल ऑलरेडी बीत चुका है। इसकी अवेयरनेस, कॉन्स्टेंटली इसकी अवेयरनेस को हर क्षण इसको महसूस करके इस पे ध्यान को, अपने श्वास को और अपने पर श्वास को किस तरीके से हम संचालन करें। इनहेल एक्सहेल करते टाइम सोहम मार्ग वेदांत वो क्रिया है ध्यान का, वो परम साधना है ध्यान का, जिसको करने से इसका अर्थ हमें स्पष्ट, हमारी ध्वनि को जो है ये समझ आ जाती है, और नाद ध्वनि के ऊपर मेडिटेट होने की हमारी जो क्रिया है वो आरंभित हो जाती है उसी क्षण। सोहम वेदांत क्रिया, इसका क्या अर्थ होगा? सो यानी वो, यानी वह, और हम यानी मैं, वो परमात्मा मैं ही हूं। सोहम वेदांत ध्यान अवस्था, वो परमात्मा मैं ही हूं। ये अजप जप इसको कहा जा है, जिसे जपा नहीं जा सके। ये वो जप है जिसे जपने की दरकार नहीं पड़ती। ये वो जप है जो जप अपने अंदर घटित हो रही होती है। एक बार इस जप को अपने अंदर हम अपने सबकॉन्शियस को इसकी ट्रेनिंग दे देते हैं, तो ट्रेनिंग देने के बाद जब आप ध्यान में बैठेंगे, आप परम आनंद की अवस्था को किस तरीके से प्राप्त होने में आरंभ करेंगे, किस तरीके से अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करने की शुरुआत करेंगे। ध्यान की अवस्था में बैठ जाने के बाद जब आप श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे, श्वास को भीतर इस तरीके से आपने खींचा तो साथ में सो करके अपने अंदर खींचा। ये सो आपको मुंह से कहना नहीं है, क्योंकि आप श्वास अपने अंदर भर रहे होंगे, तब सो को हम अपने अंदर ले रहे होंगे। यानी वो कुछ क्षण आप रुके, उसके बाद श्वास को आपने बाहर छोड़ा। श्वास को बाहर छोड़ते वक्त जो हमारे अंदर बाहर वो ध्वनि जाएगी, वो ध्वनि होगी हम। सोहम, इनहेल और एक्सहेल, इस सोहम का अर्थ है सांस लेने और श्वास छोड़ने के मध्यम काल में जो अंतर हो रहा है, यानी वो परमात्मा मैं ही हूं। इसके अंदर में कोई भी विचार, कोई भी थॉट्स आपके अंदर प्रवेश करने की चेष्टा करेगी, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुली प्रवेश कर नहीं पाएगी। इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी ज्यादा शक्तिशाली यह सोहम ध्यान है कि इसको करते वक्त आप अनुभव करेंगे, आप पाएंगे कि नॉर्मल जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो आपको एक चेष्टा करनी हो रही होती है कि ध्यान आए तो उसको किस तरीके से उससे डील करें, या तो उसे बहने दे, या तो उसे फ्लोट करने दे, या तो उसे रोकने की कोशिश करे, या तो कोशिश करे कि ध्यान को वापस से अपने श्वास में ले आए। परंतु जब आप सोहम ध्यान कर रहे होंगे, जबकि वो परमात्मा मैं ही हूं, इस ध्यान को करते समय जब आप सांस को छोड़ और ले रहे होंगे तो अपने आप ही अंदर घटित हो रहा होगा, और वो जो क्षण भर का समय होगा जब अपने श्वास अपने अंदर रोका होगा, कोई भी अपवित्र ख्याल, कोई भी ऐसा विचार जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके, आपके अंदर आके हलचल नहीं करवा पाएगा। वेदांत सोहम का जो ध्यान क्रिया है, उसकी ये सबसे बड़ी प्रशंसनीय इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि वो
अवैध विचार जो अपने अंदर हलचल मचाए, वैसे विचार को वो अपने अंदर जगह देती ही नहीं है। और इसको करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आप कर चुके हो, उसके बाद जाके आप एक अवस्था तक पहुंचेंगे, ऐसा भी नहीं है। आप शुरुआत से ही जब आप एक बार सोहम इस विचार को अपने मन में इस नियत के साथ जब आप ध्यान कर रहे होंगे, तो सोहम मंत्र जो है ये अपने अंदर इसका जप एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। इसकी क्वालिटी ये है कि ये जप अजप्य है। इसको अजप्य क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जप करने की मोहताज नहीं है, ये अपने आप अंदर एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है जब आप इस नियत से ध्यान अवस्था में बैठ जाते हैं। एक बार ये क्रिया एक्टिवेट हो गई तो उसके बाद ध्यान से जब आप उठ भी गए, 30 मिनट 45 मिनट या 1 घंटे के ध्यान करने के बाद जब आप उठ भी गए, तो सारा दिन आप कोई भी क्रिया करें, अगर आप कुछ सोच भी रहे हो, जब जब आप सांस लेंगे और जब जब आप सांस छोड़ेंगे, तो आपकी जो सांस लेने की इंद्रियां है, ये जो सेंसेस है, ये तत्व ऑटोमेटिकली जो है आपके अंदर ट्रेन हो चुकी होगी। और सोहम यानी वो परमात्मा मैं ही हूं, परमात्मा की जो प्रेजेंस है, परमात्मा का जो अस्तित्व अपने अंदर है, जिसने उस एक शक्ति ने जिसने हमें जन्म दिया है, जो हम सबको इस सृष्टि को चला रहा है, वो एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उसका प्रेजेंस हमारे सिंगल कॉन्शियसनेस के अंदर, एक आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा के बीच का ये जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, ये अद्वैत वेदांत ज्ञान के माध्यम से जो ध्यान घटित होता है, ये वो साधना होती है जो हमें ध्यान की परम अवस्था में ना सिर्फ उस क्षण में ले जाती है जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, परंतु कॉन्शियसली ध्यान हम जब ना भी कर रहे हो, हम ध्यान से उठ गए हो, उस समय भी सोहम का जो ध्यान है अपने अंदर, हमारी जो श्वासें हैं, हमारी जो श्वास लेने की प्रक्रिया है, वो सोहम ध्यान का जप कर रही होती है बिना कॉन्शियसली हमें पता चले। उसी को जब हम एक अवस्था तक पहुंच के एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग हम ले लेते हैं, 1 से 2 महीने 3 महीने, उस ट्रेनिंग के बाद, उस एक्सपीरियंस, उस अनुभव के बाद आप पाएंगे कि कॉन्शियसली भी आप रियलाइज करेंगे, जब आपकी श्वास सोहम ध्यान कर रही होगी कि वो परमात्मा मैं ही हूं, तब आपकी मोहताजी हर उस दुनियादारी के चीज से जो आपको कमजोर करती है, जो आपको आध्यात्म के मार्ग में पीछे खींचती है, आपके आंतरिक स्तर को वीकन करती है, उस मोहताजी को धीरे धीरे आप खत्म करते जाएंगे। क्योंकि आपके अंदर उस परमात्मा का वास, जिससे हम यहां वहां हम जाते हैं, उसे ढूंढते हैं, उसे खोजते हैं, उससे मदद मांगते हैं, वो मदद, वो हेल्प जब हमारे अंदर ही हमें पता चल जाए कि उस बनाने वाले ने हमारे अंदर ही अपना वास करना छोड़ा है, हमारे अंदर उसका एक कण है जिससे हमें कनेक्ट होना, एक्टिवेट होने की दरकार है, और सारी मदद उसकी तरफ से जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें मदद मिलना शुरू हो जाएगी। क्यों श्री बुद्ध ने कहा कि जो बीत चुका है उस पे फोकस ना करो, भूतकाल पे फोकस ना करो, यहां तक कि जो आज घटित हो रहा है आज पे फोकस करो, इसके अवेयर रहते हुए कि आज का ये क्षण भी, ये हमने सांस लिया और ये क्षण बीत गया। तो कल पे फोकस करना, भविष्य पे फोकस करना, भविष्य के लिए चिंतित रहना पूर्ण रूप से जो है वो व्यर्थ है। क्योंकि आप अपने भविष्य के लिए चिंतित रहे या ना रहे, मैं अपने भविष्य के लिए चिंतित रहूं या ना रहूं, भविष्य में जो घटना है वो उस ऊपर वाले के संचालन से घटेगी, और उस ऊपर वाले से हमें जुड़ के उससे मदद मांगनी होगी, जिससे अगर हम चाहे कि अपने जीवन में कुछ बेहतर हो जाए, तो आध्यात्म के मार्ग से उस परम आत्मा से झुकिए, उस परम आत्मा को स्वयं को संपूर्ण रूप से सबमिट करें। संपूर्ण रूप से स्वयं को उस परम आत्मा को सबमिट करने में हम पाएंगे कि हम अपने स्वयं को, आत्म साक्षात्कार जिसे कहते हैं, हम अपने अंदर की जो परम आत्मा है, जो इसका वास ऑलरेडी हमारे अंदर है, उसको हम सबमिट कर रहे हैं। तो बाहर वालों के ऊपर मोहताजी तो उसी क्षण खत्म हो जाती है कि किसी के आगे आप हाथ जोड़े, किसी के आगे हम जाके गिड़गिड़ाए, किसी के जाके हाथ फैलाए, किसी भी इंसान से हम जॉब की भीख मांगे, किसी भी इंसान से हम रोटी की भीख मांगे, किसी भी इंसान से हम किसी भी तरह की इमोशनल हेल्प की भीख मांगे। जो इमोशनल मोहताजी होती है, जो शारीरिक मोहताजी होती है, जो आर्थिक मोहताजी होती है, हर किस्म की मोहताजी, डर की भावना की कोई जगह नहीं रह जाएगी। क्योंकि उस परमात्मा ने जिसने सबको बनाया है, जब उसका वास हमारे अंदर है, जब वो परमात्मा मैं ही हूं, सोहम वेदांत वो सूत्र के माध्यम से हमें एम्पावर करती है, मनुष्य का सशक्तिकरण करती है। किस तरीके से? सच्चिदानंदोहम, शिवोहम, सोहम, ये वेदांत मार्ग के
वो सूत्र है जो मनुष्य को सशक्तिकरण करती है। उस ऊपर वाले ने मनुष्य को ह्यूमन एम्पावरमेंट किया है, उस ऊपर वाले ने इस तरीके से कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन की मोहताजी से बिल्कुल भी मुक्त रहे, किसी की भी मोहताजी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने सशक्तिकरण कर दिया है, उसका वास हमारे अंदर है। तो क्यों किसी पराये के आगे जाके हम हाथ फैलाएं? क्यों किसी को हम अपने जीवन को नष्ट करने का अधिकार दें? क्यों किसी बाहर वाले को हमें मेंटली डिस्टर्ब करने का हम अधिकार दें, जब वो सारी खुशी, वो सारे सुख, वो सारी ताकत, वो सारी पावर जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड ऊर्जा है, वो उसका वास हमारे अंदर है। परम आनंद को प्राप्त करने के लिए सच्चिद आनंद का ज्ञान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वो सच्चिद आनंद मैं ही हूं, वो शिव मैं ही हूं, वो क्रिएटर, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे आप किसी भी मान्यता के हो, चाहे आप किसी भी चीज में मानते हो ना मानते हो, आप नास्तिक हो, आप आस्तिक हो, आप कोई भी हो, आपका जो क्रिएटर है, जिसने इस पूरी सृष्टि का सृजन किया है, जो इसकी जननी है, जो चला रही है, वो दैव्य शक्ति, वो परम शक्ति का वास आपके भीतर है। आपकी मोहताजी किसी और से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो है जो आपकी मदद कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो है जो आपको गाइड कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो है जो आपको सजेशन दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो है जो आपको नकारात्मक ऊर्जा के बहकाव से बचा सकता है। गलत डिसीजन मेकिंग की जो ब्लंडर हम करते हैं, उन ब्लंडर से हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। अद्वैत ज्ञान वो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एनालिसिस और वो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच है जो हमारे जो मेंटल पावर है और जो पर्सनल बिहेवियर है, मतलब जो हमारी चेतना से कंडक्ट होके जो क्रिया हम अपने आंतरिक स्तर पे करते हैं, उसके साथ उस चित्त और हमारे पर्सनल बिहेवियर जो होती है, जो हमारा आचरण होता है, उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। हमारे जो मेंटल अवेयरनेस है, जो मेंटल अटेंशन है, इन इंद्रियों को, उन सेंसेस को ये तत्व ज्ञान जो देता है, वो तत्व ज्ञान वेदांत का मार्ग देता है। अद्वैत का मार्ग जो हमें श्री बुद्ध ने बताया कि तुम प्रेजेंट पे फोकस करो और यही अद्वैत का मार्ग है। न कल की चिंता करो और जो बीत गया उसके बारे में सोचना ही नहीं। ये आज पे जो साक्षी मात्र बन जाना, जो ओशो ने कहा था, ओशो कह के गए हैं कि साक्षी मात्र बन जाओ, तुम बिल्कुल एक विटनेस बन जाओ कि तुम्हारे आसपास जो हो रहा है उसके दृष्टा बन जाओ, सिर्फ उसे गौर से देखो, उसके साथ जुड़ो नहीं, उसके साथ उलझो नहीं। तो ये बड़े बड़े संत ज्ञानी, हमारे एंशिएंट जो भी हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, एंशिएंट सीख, जो हमारी योगिक टेक्निक्स, जो बड़े बड़े संत महात्मा जो कह के गए हैं, वो इसी ओर हमारा फोकस कर रहे हैं कि वो परमात्मा मैं ही हूं, अर्थात मोहताजी खत्म। वो परमात्मा का वास जब मेरे ऊपर है, उसकी कृपा जब मेरे ऊपर है, जब वो मुझसे राजी है, अगर उसको राजी करने में मैं कामयाब हूं, अगर उस तक कनेक्ट होने में, उसके आगे गिड़गिड़ाने में मैं कनेक्ट हूं, तो बाहर किसी चीज की कोई जो है कैपेसिटी नहीं रह जाती, उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती कि हमें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सके या हमारी कोई मदद कर सके। ना वो हमारा कुछ अच्छा कर सकता है, ना बुरा कर सकता है, कोई भी और, सिवाय उस परम शक्ति के। और सबसे बड़ी परम शक्ति का साथ जब मेरे ऊपर है, मेरे अंदर उसका वास है, वो उसने मेरे हाथ पैर को सलामत रखा है, उसने मेरे सांस लेने के मेरे ऑर्गन्स को सलामत रखा है, उसने मुझे पूर्ण रूप से एक मेरे प्राण शक्ति, जिसे कहते हैं प्राण ऊर्जा से, मेरे हर कण को जीवित रखा है। जब वो प्राण ऊर्जा का संचालन करने वाला प्राण ऊर्जा के फॉर्म में हमारे भीतर है, तो फिर आध्यात्म के मार्ग में जितना ज्यादा साधक ऊपर जाएगा, वो उतना ज्यादा सधते जाएगा। ये वेदांत मंत्र सोहम ध्यान मार्ग वो ध्यान की अवस्था है, वो ध्यान की क्रिया है जिसका लाभ उठा के साधक सधता जाएगा स्वयं ही। साधक की साधना तब भी होते जाएगी जब वो कॉन्शियसली मेडिटेशन की साधना नहीं भी कर रहा होगा। दिन में 1 घंटा साधक बैठ गया, उसने पूर्ण रूप से अपने ध्यान की जो क्रिया है कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ माइंडफुली कर लिया, उसे करने के बाद सारे दिन में साधक अनुभव करेगा कि सधते जा रहा है। उसके अंदर जो है सोहम वेदांत मंत्र अपने आप साधना करते जाएगी और वो साधक को साधते जाएगी, उसकी साधना को साधते जाएगी। यही है वो तत्व वेदांत मार्ग।
5 एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स से हमारी रचना हुई है उन एलिमेंट्स को, और जो हमारी बाहर की इंद्रियां है, जो बाहर के जिस तरीके से जो हम हमारे अंतर को और हमारे बाहर के बीच से जो संपर्क हो सक रहा है, ये जो वाणी है, जिह्वा के माध्यम से ये वाणी हमारे अंदर है। अब जिह्वा की ये जो ध्वनि निकल रही है, इससे हम बाहर की दुनिया से कंडक्ट कर पा रहे हैं, संपर्क कर पा रहे हैं। बाहर में जब आप ध्यान कर रहे होंगे तो बाहर की जो आवाजें अपने अंदर हलचल पैदा करती है, वो बाहर की आवाज हम कानों के माध्यम से, जो इंद्रियां हमारी सुनने की जो सेंसेस होगी, उसके माध्यम से हम बाहर की आवाज से कनेक्ट कर पा रहे हैं। एक गूंगा और बहरा जो होगा, जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, वो अपने इन इंद्रियों का प्रयोग नहीं कर पाता होगा बाहर की दुनिया से संपर्क करने के लिए। इसमें बहुत विशेष ध्यान दें और इस मनोविज्ञान को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइकोलॉजिकली वो बाहर की दुनिया से क्या डिस्कनेक्टेड होगा? नहीं, वो बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्टेड नहीं होगा। वो बाहर की दुनिया से अपने दूसरे इंद्रियों के माध्यम से बहुत ज्यादा सक्षम और कनेक्टेड होगा, और एक आम इंसान से जिसकी इंद्रियां पूरे तरीके से काम कर रही है, उससे उसकी इंद्रियां बहुत ज्यादा सक्षम होगी जो गूंगा और बहरा होगा, क्योंकि वो आंतरिक स्तर पे इतना ज्यादा मजबूत हो चुका होगा, क्योंकि बाहर की जो बुराई है उसको एक हद तक ही पल्यूट और इफेक्ट कर सकी होगी, जो एक आम मनुष्य को कर देती है। यही डिफरेंशिएट करती है एक आम इंसान और एक साधक में। साधक जो होता है वो बाहर के पॉल्यूशन से खुद को मुक्त रखता है, खुद को प्योर रखता है, खुद को पूरे तरीके से पवित्र रखता है, क्योंकि उसके अंदर जो साधना की जोन होती है वो उसकी इंद्रियों को आंतरिक स्तर पे अंतर्मुखी बनाती है और भीतर की ओर फोकस करती है। तो सहोम ध्यान मार्ग को आप जब भी अप्लाई करें तो 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपके जो भोजन, क्योंकि आप ये वो साधना कर रहे हैं जो 1 घंटे की मेडिटेशन नहीं है, ये 24 घंटे वाली मेडिटेशन है। तो अगर आप उठते बैठते आपके अंदर कुछ घटित हो रहा है, तो हम कुछ भी उल्टा सीधा खाना खा के, जो खाना शुद्ध ना हो, जो भोजन हमारे शरीर को लाभ ना पहुंचाए, जो भोजन हमें सात्विक रूप से बेनिफिट ना पहुंचा पाए, खराब तेल मसालों से ऊपर घी का चुनाव करें, शुद्ध घी खाएं। बहुत ज्यादा प्याज मसालों के जगह में हल्के फुल्के प्याज मसालों का इस तरीके से आप इस्तेमाल करें जो आपके अंदर की जो ऊर्जा है उसको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। क्योंकि अगर आप सोहम वेदांत क्रिया करते हैं तो सनातन का जब ध्यान, अगर आप कोई सनातन का मार्ग कोई साधक इस्तेमाल कर रहा है, तो सनातन के भोजन में सात्विक की जो अहमियत, सात्विक भोजन का जो महत्व बताया गया है, ये साइंटिफिक रूप से योगिक टेक्निक के हिसाब से प्रूवन है। तो एक प्रूवन साइंस का जब हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उस समय के लिए, जितने अंतरकाल के लिए भी आप ये ध्यान कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 1 महीने का, 2 माह का या 3 माह का संकल्प लिया है, तो पूर्ण रूप से इसका फायदा आपको बहुत ज्यादा हो सके। ऐसा नहीं है कि आप अगर सोहम मार्ग का ध्यान कर रहे हैं, आप खाने पीने में बहुत ज्यादा जो है विशेष ध्यान ना दें कि किस तरीके से आप रूल्स रेगुलेशंस का फॉलो ना करें, तो ये ध्यान आप पे इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये हमें आत्म सशक्तिकरण ये ध्यान करती है, ये किसी भी तरीके से हमें मोहताज नहीं बनाती है। तो ये खाने का भी मोहताज नहीं है। अगर आपने उल्टा सीधा खा भी लिया तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि आपकी जो ग्रोथ होगी वो डिले होगी, पर ऐसा नहीं होगा कि आपकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि सोहम वेदांत ध्यान इतना ज्यादा सक्षम मार्ग है कि वो एक बार उसकी क्रिया जो है, जिसे कहते हैं ना, अपने अंदर जो है आपने माचिस वो लगा दी तो वो ज्वाला बन जाएगी। तो वो ज्वालामुखी, वो जो वोल्केनो होता है, जो अपने अंदर वो इतनी तीव्र उसकी ऊर्जा होती है कि सहज रूप से, जिसे हम सहज ध्यान कहते हैं, वो वोल्केनो, वो जो ब्रह्मांड ऊर्जा, वो भव्य, वो जो प्रचंडता उसकी होती है, उस प्रचंडता को एक निर्मल, एक कोमल रूप से, बहुत ही जेंटली और बहुत ज्यादा सूक्ष्म अवस्था से ये ध्यान आपके अंदर घटित हो रहा होता है। इसको प्रैक्टिस करते वक्त एक चीज को पूर्ण रूप से इसकी नियत आप बनाए, ये अजप्य है, ये वो नहीं है जिसे आपको जपना है, जिसे आपको करना है। ये आपका सबकॉन्शियस और श्वास को आपको नेचुरल तरीके से इसकी ट्रेनिंग करनी है। जब आप श्वास लेंगे, सो करके आपने भीतर श्वास लिया, कुछ क्षण आप रुके और हम करके आपने एक्सहेल किया, श्वास को अपने मुंह से, अपने नाक से जब आप श्वास छोड़ रहे होंगे तो आप हम को अपने मन में इसको विचार करेंगे। सिर्फ इसको विचार करना है, इसको अपने मुंह से कहना नहीं है। और इसका जो अंतरकाल होगा आप ऑब्जर्व कीजिएगा, सोहम के बीच में
जब सांस छोड़ने और लेने यानी इनहेल और एक्सहेल के बीच में जो अंतरकाल होगा, कोई भी अपवित्र, कोई भी ऐसी मेमोरी, कोई भी ऐसा ध्यान, अपवित्र से मेरा मतलब है कोई भी ऐसा ध्यान जो आपके प्योरिटी के स्टेट को खंडित करे। आप उच्च की अवस्था में जा रहे हैं, पास्ट से जुड़ी एक बहुत ही पुराने किसी झगड़े से, किसी बुरी याद से, बुरी एक्सीडेंट से जुड़ी कोई मेमोरी आई और आपके पूरा हलचल मचा के आपको ध्यान को ब्रेक करके चली गई। यह होता है अपवित्र ख्याल। कोई भी अपवित्र विचार, अपवित्र ख्याल, कोई भी इलेजिटिमेट थॉट, कोई भी ऐसा थॉट जो आपके लिए सही ना हो, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा को ब्रेक कर रहा होगा। सोहम वेदांत मार्ग ध्यान, इसको जरूर से करें और अपना जो फायदा होगा, ये बोलने वाला नहीं है, ये सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। बोल के एक हद तक समझाया जा सकता है, परंतु आप जब अनुभव करेंगे तो आपके मन में जो परम आनंद की जो अवस्था की जो खुशी होती है, भले ही उसके परम अवस्था से साधक ना पहुंच पाए, उस क्षण में वो ना पहुंच पाए, लेकिन इसकी शुरुआत ही इतनी आनंद से भर देती है, इतना ज्यादा काम और पीस से भर देती है अपने अंतर मन को, इतना ज्यादा रिलैक्सेशन, इतना ज्यादा जो है वो जो कहते हैं कि खुशबू भर जाती है आपके अंदर। ये अनुभव है, सिर्फ किया जा सकता है। आप इसको करके इसका जरूर से फायदा उठाए। ब्रेड 41 डेज का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग कोर्स, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी, ब्रेड।